जगह और दिखाता हूँ, वहाँ से निकलता है चले तो आपको दिखाता हूँ। चले जैसा इतिहास में वर्णित है, हमने तो सिर्फ किताबें देख के ही पढ़ा है, किताबों में जो लिखा है वही हम लोग जानते हैं, असलियत क्या थी पता नहीं। लेकिन ये जो सामने आपको वाइट कलर का एक वुड दिखाई दे रहा है, कहते हैं यहाँ पर शाहजहाँ को रखा गया था। और उधर सामने की तरफ ताजमहल है, मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो यहाँ से वो ताजमहल को देखता था, उसके पुत्र ने। देखिए ताजमहल अभी आएगा, वो दिखना शुरू हो गया। देखिए वो हल्की सी झलक ताजमहल की यहाँ ऊपर कहीं कैद करके रखा गया था, और यहीं से वो बैठ के ताजमहल को देखता रहता था। ये देखिए, और ताजमहल देखिए आ गया। मैं आपको भी ताजमहल का क्लियर व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से ये लाल किला है पूरा। ये देखो साहब कैसे कैसे लोग हैं, बच्चों को कार में से निकाल के टॉयलेट करा रहे हैं। ये देखो हैं बेहूदे। भाई साहब सिविक सेंस में हम लोग बिल्कुल जीरो हैं, बिल्कुल जीरो। देखो बेहूदगी पना देखो क्या यार। हम लोग जो है कभी सुधर नहीं सकते हैं भाई साहब, ऐसी हरकतें ही हैं साला। क्या बताएं भाई साहब, बड़ा तरस भी आता है ऐसे लोगों की बुद्धि पे, दुख भी होता है। है व्यापारी चले हैं परदेश। ये लो साहब ग्लव्स पहन लिए, अब कम से कम चलाने में दिक्कत नहीं होगी गाड़ी को, गाड़ी आराम से चलेगी। चलो सर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर से। माइक को तरीके से प्लेस करने का कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा। माइक की फिटिंग ढंग से नहीं हो पा रही है। रिकॉर्डिंग चालू आहे। रेड लाइट जंप मार गए बॉस, चालान कट जाएगा। रेड लाइट जंप हो गई गलती से।
ये सब टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ सारे टूरिस्ट ही टूरिस्ट मिलेंगे। ऊपर रूफ टॉप कैफ़े बने हुए हैं, रूफ टॉप बार बने हुए हैं। ये पूरा एरिया शाम को जो है ऐसा छोटा सा लास वेगास टाइप का बन जाता है। मतलब जुआ नहीं होता है लेकिन रौनक बहुत रहती है यहाँ पर, क्योंकि ताजमहल के पास का इलाका है और यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया 5 स्टार 7 स्टार कैटेगरी के होटल्स भी हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा इलाका डेवलप हो गया है, ये पहले इतना अच्छा नहीं था। ये देखिए एक होटल ये बन रहा है, बहुत बड़ा होटल बन रहा है। पहले बन गया था लेकिन फिर इसके अंदर कुछ इशू हो गए, अब ये दोबारा फिर इसको रेनोवेट करा जा रहा है और नई तरीके से बनाया जा रहा है। होटल्स की तो आगरा में भरमार है, 5 स्टार होटल 3 स्टार कैटेगरी के होटल भरे हुए हैं आगरा में। आगरा में एक होटल है, होटल अमर विलास। ये वो होटल है जहाँ पर जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ आगरा आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी से उनकी जब मीटिंग हुई थी तो उसी होटल में ठहरे थे। उसमें एक प्रेसिडेंशियल स्वीट है, उस का किराया पता नहीं मेरे को, क्या लाखों में शायद, और वहाँ से सीधा ताजमहल दिखाई देता है। तो जितने भी बड़े जो राष्ट्रपति वगैरह, जो राष्ट्राध्यक्ष और किसी बड़े डेलीगेट आता है, वो सब उसी स्वीट में ठहरते हैं। एक ये होटल आ गया साहब, होटल जेपी। ये भी काफ़ी बड़ा, बहुत बड़ा होटल है ये। चलिए साहब, ये जर्नी हाईवे पे आ गए हैं। ये रोड सीधी बाहा बटेश्वर गई है। बीच बीच में आपको थोड़ी बहुत ब्रीफिंग करता रहूँगा। बाकी अब सफ़र का आनंद लीजिए मेरे साथ। विंड नॉइज़ आ सकती है या आ कह सकती है, आ रही होगी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। पहले मैं वीडियो टेस्ट करूँगा, टेस्ट करने के बाद देखता हूँ नॉइज़ कितनी आ रही है, उसके बाद फिर माइक का प्लेसमेंट दोबारा से ठीक करूँगा। बाकी आप लोग भी मुझे कुछ सजेस्ट करिएगा ताकि विंड नॉइज़ कम से कम आए।
ये सब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का एंट्री पॉइंट आ गया। ये रिंग रोड है, आउटर रिंग रोड है। यहाँ से सीधे आप या तो यमुना एक्सप्रेसवे और या लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चढ़ सकते हैं। यमुना एक्सप्रेस पे चढ़ जाएंगे तो नोएडा पहुँच जाएंगे, लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे तो सब लखनऊ तक ये रोड आपको लेके जाएगा। सबसे ज़्यादा हादसे भी इसी रोड पे होते हैं। ये सब रोड शुरू हो गया अपना, सिंगल रोड है, वन वे नहीं है ये, तो सावधानी से चलना पड़ता है इस पर। ये देखो भाई साहब, क्या यार आदमी। और फिर ऐसे लोगों का एक्सीडेंट होता है तो फिर मेरे घर वाले हल्ला मचाते हैं कि हाय सड़क लील गई मेरे लल्लू को। इसका मीटर ख़राब हो गया है, इसको ठीक कराना है। ये स्कूटर एक्चुअली मेरे बेसमेंट में पानी भर गया था तो उसमें स्कूटर डूब गया था। मीटर इसका ख़राब हो गया, बदलवाना है। मीटर स्टॉक में था नहीं कंपनी के पास। देखिए आने दीजिए, अगले राइड पे जाएंगे तो आपको मीटर ये ऑन मिलेगा। हाँ यार भाई ऐसे निकल जान दो पहले। ये डग्गे मार वाले बस वाले होते हैं ना, ये भाई साहब बड़ी गलत तरीके से गाड़ियाँ चलाते हैं। सब बोर हो गए होगे, कुछ बातें कर लें आपस में। टेम्परेचर ठीक ठाक है, करीब 30 और 28 के आसपास टेम्परेचर होगा, मॉडरेट है, ना गर्मी है ना सर्दी है, हवा भी ठीक है, ड्राई मौसम है।
अभी थोड़ा समय हमें पहुंचने का, पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। ये देखिए रास्ते में रुक गई। ये गाड़ी ऐसी होती है बसें हैं कि आप जहाँ चाहे वहाँ हाथ दे दीजिए, वहीं रुक जाएंगी, वहीं उतार देंगी। और इतने गंदे तरीके से ये लोग बस चलाते हैं। लॉन्ग राइडिंग के लिए बॉस ऐसा नहीं है कि आपको 500 सीसी, 1000 सीसी, 450 सीसी, 1500 सीसी गाड़ी जरूरत है। 150 सीसी, 100 सीसी की गाड़ियों से भी आप लॉन्ग राइड कर सकते हैं, बशर्ते आप गाड़ी की लिमिट्स का ध्यान रखें कि मेरी इंजन की कैपेसिटी कितनी है, कितना लोड में। आप ये ध्यान में रखिए, एक मोटी मोटी सी बात है, चाहे वो कैसा भी इंजन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या मैकेनिकल आइटम हो, जो भी उसका मेन सोर्स है पावर का, जैसे मेन पावर का सोर्स बाइक्स में, कार में इंजन होता है, 70-75% मैक्सिमम 80% से ऊपर का लोड उस पर नहीं डालना चाहिए। इंजन की लाइफ बनी रहती है, इंजन ख़राब नहीं होता है। आपको इसी 125 या 100 सीसी के स्कूटर या स्कूटी से लॉन्ग राइड करनी है, करिए। स्पीड मैक्सिमम 60, मैक्सिमम 70, इससे ऊपर मत ले जाइए। जाने को 100 तक चली जाती है गाड़ियाँ, 100 सीसी, 150 सीसी की भी गाड़ियाँ, लेकिन वो इंजन फिर अपनी बिल्कुल एक्सट्रीम पीक पे काम करता है, तो फिर वो इंजन जो है बहुत जल्दी ही ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो लॉन्ग लाइफ चाहिए और लंबी राइड करनी है, चाहते हैं इंजन सही सलामत रहे, तो 60-70 से ऊपर की स्पीड नहीं रखनी है। एटलीस्ट टू व्हीलर अगर 100 सीसी, 125 सीसी का है तो 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर के बाद, 150 किलोमीटर रन करने के बाद एक 15 से 20 मिनट का गैप दे दीजिए इंजन को कूल डाउन होने के लिए। अरे भाई साहब, बाहर जाने के लिए ये रास्ता है, उधर वाला कट है। अब तुम आएगा ये सुनो, पीछे से, पीछे कट में निकल जाऊँ? हाँ हैं? तो अब तू जाएगा ना, कर जाएगा जय साहब से? हाँ, जाई तरफ से कर जाएगा तो आवे मिल जाओ। अच्छा। अकेले और यहाँ से बटेश्वर कितनी दूर आते? बटेश्वर से आते 35 किलोमीटर है। 35 किलोमीटर। हाँ, बड़ा बोर्ड लगा हुआ बटेश्वर ना आगे पे, ये तो सीधी बात है, फिर कोई पूछ भी जरूरत नहीं ना आते। नहीं थे? हाँ ठीक। सीधे बाबा रोड चले जाओ, बा के का भी तो